नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करते हैं समर मैनेजमेंट की, यानी गर्मियों में मुर्गियों को पालने का क्या तरीका होना चाहिए और मुर्गियों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर चिक्स आता है तो ब्रूडर में जो भूसी का महत्व होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भूसी की मोटाई को थोड़ा सा कम रखना है। सर्दियों में अगर हम 2.5-3 इंच डालते हैं तो गर्मियों में 1-1.5 इंच ही डालना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि प्रॉपर कूलिंग का जुगाड़ करना है कि शेड में कैसे कूलिंग आएगी। तो उसके लिए कुछ फार्मर शेड के छत पे स्प्रिंकलर लगाते हैं जो कि छत को ठंडा रखता है, जिससे अंदर शेड के अंदर भी ठंडा माहौल बना रहता है, तो वो भी कर सकते हैं। शेड के अंदर कुछ लोग फॉगर्स लगाते हैं जो कि बहुत अच्छा कदम है। अगर फॉगर आप लगा लेते हैं शेड के अंदर तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी की मिस्ट यानी कि पानी का धुआं सा निकलता है फॉगर से, तो उससे भी बर्ड को बहुत आराम मिलता है। इसके बाद कर्टेन मैनेजमेंट यानी कि पर्दों का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो पर्दे कभी भी बोरी वाले नहीं लगाने चाहिए, थोड़ा सा पल्ली वाले, जो जूट की पल्ली होती पतली महीन, वो शेड से थोड़ा 1-1.5 फुट आगे से उसको करें और पर्दे के नीचे कोई वज़न बांध दें जिससे कि वो उड़े ना हवा में। उस पर्दे को गीला करते रहें, चाहे मैनुअली चाहे ऑटोमेटिक किसी मोटर के थ्रू, तो जो हवा आएगी वो ठंडी हवा शेड के अंदर आएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों, गर्मियों में हमने देखा है कई फार्म्स पे कि टंकी चूँकि छत के ऊपर रखी होती है और वो गर्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से पानी भी दोपहर में गर्म पीने को मिलता है बर्ड्स को, तो वो पानी वो पी नहीं पाते। अगर उस टंकी को अंदर रखा हुआ है तो कई बार हमने देखा है जो उसकी पाइपलाइंस होती हैं वो बाहर से आती हैं और वो एक्सपोज्ड होती है सन को, तो उन पाइपलाइंस में गर्म पानी आता है, उसकी वजह से भी बच्चे पानी कम पीते हैं। एक आइडियल पानी का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वो आप एक थर्मामीटर गन ले लें, उससे आप पानी का टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो अगर उस टेम्परेचर पे होगा पानी तो वो बर्ड पानी पिएगा और स्वस्थ रहेगा, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हीट स्ट्रोक होता क्यों है तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, मुर्गियों में, ब्रायलर बर्ड में या लेयर बर्ड में, कोई भी बर्ड होती है, उसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, यानी पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो जैसे हम ह्यूमंस में होता है कि हमें अगर थर्मो रेगुलेशन करना है, हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो हमारे अंदर से जो थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा, यानी पसीने की ग्रंथियों से बाहर निकलता है, तो अंदर के आर्गन हमारे ठंडे हो जाते हैं। मुर्गियों में चूँकि ये स्वेट ग्लैंड्स होती नहीं है और जैसे जैसे उनके उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके पंख भी बढ़ते हैं। तो एक तो गर्मी, ऊपर से उन्होंने पंख के रूप में कंबल भी लपेट लिया, तो जिससे उनको गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो अब जैसे ही ये गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे वो थर्मो रेगुलेशन के लिए, यानी कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे कि वो हाँफते हैं, जिसको पैंटिंग भी बोलते हैं। तो वो जब हाँफते हैं तो एक आवाज़ भी हक हक की आती है, जो उनके वोकल कॉर्ड से छनती हुई वो हवा बाहर निकलती है और वाष्पीकृत हो जाती है और वो आती है। दोस्तों, सर्दियों में हमने देखा है कि सर्दियों में अगर एक बच्चा 100 ग्राम पानी दाना खाता है तो वो 200 ग्राम तक पानी पी देगा, लेकिन गर्मियों में ये मात्रा 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। पानी वो बहुत ज़्यादा पीता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर का जो पानी है वो जब उसकी पैंटिंग की प्रक्रिया यानी हाँफने की प्रक्रिया होती है तो वो पानी बहुत सारा बाहर भी निकल जाता है, वाष्प के रूप में, गर्म वाष्प के रूप में वो बाहर निकल जाता है। और इस पानी के साथ उसके शरीर से सोडियम, पोटेशियम, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें भी बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी कमी हो गई, तो फिर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाती है।
दूसरी चीज़, गर्मी तो होती है, गर्मी अगर अप्रैल मई की गर्मी है तो ये तो फिर गनीमत है। जब जून जुलाई में हम बात करते हैं तो उस समय मॉइस्चर का भी रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मॉइस्चर यानी शेड के अंदर जो दूसरी आर्द्रता है, जो मॉइस्चर लेवल है, अगर वो ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यानी कि शेड के वातावरण में बाहर भी गर्म वाष्प के रूप में हवा मौजूद है, और जब शरीर से बाहर निकल रही है वो भी गर्म हवा ही है जो निकल रही है, पानी को कन्वर्ट कर रही है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बना रही है। तो उस समय कोई भी पंखा काम नहीं करता, तब उस समय हमें एसी वेसी की ज़रूरत होती है हम लोगों को। तो वैसे ही मुर्गियों में भी होता है कि उनके लिए भी वो समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो शेड की चौड़ाई मान लीजिए 24-25 फीट तक है शेड की चौड़ाई, तो फिर भी गनीमत है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है। उसके ऊपर अगर है तो चाहे एग्जॉस्ट लगाएं चाहे कुछ भी, शेड के अंदर की गंदी हवा को भी हमें बाहर निकालना है। क्योंकि जब बर्ड पानी ज़्यादा पीता है तो कई बार पतली बीट भी करता है, तो जिससे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी शेड के अंदर बढ़ा होता है, और अगर ह्यूमिडिटी है तो वो अपने आप में बर्ड को बीमार करने के लिए काफ़ी होती है। अब अगर आप अपना फीड बना रहे हैं तो हमने ये भी देखना है कि अगर गर्मियों में फीड का चूँकि कम हो जाता है फीड खाना बर्ड्स का, तो हम अपने फीड में 10 से 15% तक विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, वो अपने कंसल्टेंट से पूछ के कम से कम 10-15% तक बढ़ा लें, ताकि कम फीड में भी उनको वो सारी चीज़ें, वो सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो सकें। अब फीडिंग टाइम का विशेष ख्याल रखना है कि जैसे जब भी बर्ड खाएगा तो उसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। 2 से 3 घंटे के अंदर दाना खाया हुआ वो एनर्जी में तब्दील होता है, और वो एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकलनी होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में अगर आप ठंड का पूरा इंतज़ाम करके बैठे हैं, मुर्गा नहीं हाँफ रहा है, तो आप दिन में भी खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बर्ड हाँफ रहा है, पेंटिंग हो रही है, तो हमने क्या करना है, सुबह 9 बजे तक, 9:30 बजे तक दाने के बर्तन ऊपर कर देने हैं। उनको फीडिंग नहीं करानी है गर्म मौसम में, गर्म घंटों में। फिर जब हमें फीडिंग करानी है तो जब ठंडक होने लगी, यानी 4-5 बजे लगाएंगे, तो और 6-7 बजे तक अगर मौसम ठंडा होने लगता है आपके एरिया में, तो आप उस हिसाब से 3 घंटे का मार्जिन लेके आप दाना लगा दें। रात भर दाना खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं, वो ठंडा मौसम होता है। गर्म समय में उसको नहीं देना है। उस समय सिर्फ अपने बर्ड को 2-3 चीज़ें देनी है, जैसे विटामिन सी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, बीटेन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। गांव में अगर आम मिल जाए तो आम का पन्ना दे सकते हैं, नींबू की शिकंजी, नींबू अगर आपके बाग में लगे हुए नींबू का शिकंजी दे सकते हैं, गन्ने का रस दे दीजिए। गर्मी से बचाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप अपने बर्ड को भी पानी में पिला सकते हैं, दिन के पानी में। और पानी का टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। इन सब के बावजूद अगर हीट स्ट्रोक आ जाता है किसी भी वजह से, ह्यूमिडिटी हो जाए या कोई भी वजह से आ जाता है, तो उस समय भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दें, और ठंडा रखने का जितना ठंड हम दे सकें उतना हम करें। एक थर्मोगार्ड करके प्रोडक्ट है, अगर वो हीट स्ट्रोक हो भी चुका हो तो भी हम उसको दे सकते हैं। 4 घंटे के पानी में देते हैं तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है, बर्ड का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तो फिर डबल डोज में, और विटामिन सी वगैरह ये सब तो देना ही पड़ेगा, और फीड के थ्रू भी आप उसको टेम्परेचर दे। दोस्तों, मिनिमम गर्मियों में 9 से 10% का प्रोडक्शन लॉस होता है,
जो कि हमें पता ही नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है, जो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और इसी हीट स्ट्रेस की वजह से ही गर्मियों का अगर हम उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से इकोलाई भी आ सकती है और सीआरडी भी आ सकती है, क्योंकि गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं, तो उस वजह से भी सीआरडी भी आ सकती है। इसका प्रकोप खूब देखा जा सकता है। इम्यूनिटी कम होगी तो फिर वायरल बीमारियां भी अटैक करती हैं। तो इन सब से बचाने का तरीका यही है कि हम अपने बर्ड को एक ऑप्टिमल, एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर दें, उनको उनकी ठंडक बनाए रखें शेड के अंदर, उनको ठंडा पानी दें और उचित ढंग से उनकी देखभाल करें। अब एक सूचना देता हूँ कि शब्बीर अहमद खान, जो कि गुड़गांव में पैट्स यानी पोल्ट्री एडवाइजरी टेक्निकल सर्विसेज और टिल्मा के संस्थापक भी हैं और उनका 58 साल का अनुभव है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। तो वो अब अयोध्या में आज शिफ्ट कर गए हैं, जो पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, और अयोध्या में ही उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो रहा है। तो जिस किसी को भी पोल्ट्री की किसी भी तरीके की ट्रेनिंग लेनी हो या किसी बंदे को आपको भेजना हो ट्रेनिंग लेने के लिए किसी भी तरह की, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क सूत्र और उनका मोबाइल नंबर वगैरह ये सब इस वीडियो के साथ ही दिया गया है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी कंसल्टेंट से संपर्क करें। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, फिर से चर्चा करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। नमस्कार।